बद्रीनाथ धाम, ये नाम सुनते ही मन में बर्फीली चोटियों और गहरी आस्था की तस्वीर उभर आती है ना? पर यह जगह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये अनगिनत अनसुलझे रहस्यों और ऐसे दिव्य चमत्कारों का केंद्र है जिनका विज्ञान के पास आज भी कोई जवाब नहीं। और इन्हीं रहस्यों में से सबसे गहरा सवाल यही है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो हर गुजरते साल के साथ सच होने के और करीब आती जा रही है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। पास के ही जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसका एक हाथ बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हर साल और पतला होता जा रहा है। और पुराणों में लिखा है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी पल बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आखिर क्या है ये भविष्यवाणी? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस भविष्यवाणी की गहराई को समझने के लिए हमें पहले इस स्थान के इतिहास को जानना होगा, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच हुई एक बड़ी ही अनोखी लीला से जुड़ा हुआ है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जगह असल में भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करती थी, लेकिन भगवान विष्णु यहाँ ध्यान करना चाहते थे, तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप लिया और रोना शुरू कर दिया। देवी पार्वती का दिल पिघल गया और वो उन्हें अंदर ले गईं। बस एक बार अंदर आते ही भगवान विष्णु ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि अब यही उनका ध्यान स्थल है। इस दिव्य लीला को देखकर भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने इस जगह को बद्रीनाथ नाम का आशीर्वाद दिया और खुद केदारनाथ चले गए। बद्रीनाथ की दिव्यता सिर्फ इसकी कहानियों में ही नहीं, बल्कि उन चमत्कारों में भी है जो हर साल 6 महीने तक बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। जरा सोचिए, जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब भी अंदर एक दिव्य ज्योति, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं, वो लगातार जलती रहती है, बिना किसी तेल के, बिना किसी की देख-रेख के। आखिर ये कैसे मुमकिन है? यहाँ की एक और बहुत ही अनोखी परंपरा है यहाँ के पुजारी। बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से होते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ जोड़ने के लिए शुरू की थी, और सिर्फ रावल ही भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा या शुभ काम शंख बजाए बिना अधूरा माना जाता है ना? लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना पूरी तरह से मना है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु एक राक्षस का वध कर रहे थे, उस समय देवी लक्ष्मी पास ही के तुलसी भवन में गहरे ध्यान में लीन थीं। उनकी साधना में कोई रुकावट न आए, इसलिए भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया, और तब से आज तक ये परंपरा निभाई जा रही है। मंदिर के अंदर के रहस्य तो हैरान करते ही हैं, लेकिन इस धाम की दिव्यता इसकी दीवारों से बाहर यहाँ की प्रकृति में भी बसी हुई है। सोचकर देखिए, बद्रीनाथ धाम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जहां तापमान अक्सर शून्य से भी नीचे चला जाता है और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ होती है। लेकिन इसी जमा देने वाली ठंड के बीच मंदिर के ठीक बाहर है तप्त कुंड, जहां पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह प्रकृति का एक अविश्वसनीय विरोधाभास है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी में औषधीय गुण हैं और इसमें नहाने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये सूर्य देव का आशीर्वाद है, जिन्होंने कभी यहाँ तपस्या की थी। थोड़ा और आगे चलें तो मिलता है वसुधारा जलप्रपात, करीब 400 फुट ऊंचा एक झरना, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी सिर्फ उन लोगों पर गिरता है जिनका मन और हृदय पवित्र हो। पास ही में है भीम पुल, जो एक ही विशाल पत्थर से बना है। महाभारत के कथा के अनुसार जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तो द्रौपदी के लिए सरस्वती नदी को पार करना मुश्किल हो गया था। तब महाबली भीम ने इस विशाल चट्टान को उठाकर एक पुल की तरह रख दिया, और कमाल की बात यह है कि आज भी इस पत्थर पर हाथ के निशान देखे जा सकते हैं। इतने सारे चमत्कार, इन सब के केंद्र में है भगवान बद्री विशाल की मूर्ति, जिसका अपना इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, 6ठी शताब्दी में जब आक्रमण का डर था, तो पुजारियों ने मुख्य मूर्ति को अलकनंदा नदी में छिपा दिया। सदियां बीत गईं। फिर 7वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य यहाँ आए। कहते हैं कि उन्हें गहरे ध्यान में एक दिव्य दृष्टि मिली, जिसमें उन्हें मूर्ति का सही स्थान पता चला, और फिर उन्होंने उस खतरनाक नारद कुंड में गोता लगाकर उस सदियों से खोई हुई मूर्ति को फिर से स्थापित किया। शालिग्राम पत्थर से बनी ये मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं है,
इसे भगवान विष्णु का स्वयं प्रकट हुआ दिव्य स्वरूप माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। और अब हम वापस आते हैं उसी रहस्य पर, जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, मंदिर के भविष्य की वो अंतिम भविष्यवाणी। और आज भी जोशीमठ में भगवान नरसिंह की उस मूर्ति का हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोग पीढ़ियों से देख रहे हैं, और ये उस प्राचीन भविष्यवाणी की एक जीती जागती याद दिलाती है। तो इस घटना के दो स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। एक तरफ है आध्यात्मिक मान्यता, जो कहती है कि जिस दिन ये हाथ टूटेगा उस दिन नर और नारायण पर्वत मिलकर बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो कहता है कि हिमालय एक भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है और भविष्य में कोई बड़ा भूस्खलन या भूकंप प्राकृतिक रूप से इस रास्ते को बंद कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पवित्र स्थल का भाग्य क्या किसी दिव्य भविष्यवाणी से तय है, या ये सिर्फ प्रकृति के भूवैज्ञानिक नियमों का नतीजा होगा? ये बद्रीनाथ का स्थायी रहस्य है। ये आस्था का एक ऐसा चमत्कार है जिसे समझा नहीं जा सकता, या फिर ये प्रकृति का कोई गहरा रहस्य है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास और विज्ञान के बीच की रेखा पर खड़ा है, और शायद इसका जवाब ही इस धाम की असली शक्ति है।